स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे वीडियो हम लोग ने पढ़ा था शब्दालंकार की परिभाषा अर्थ, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित हो तब यह अलंकार के अंतर्गत आता है। यानी कि जहाँ शब्द शब्द में हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ अर्थ में हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कई भेद हैं, लेकिन कुछ भेद हम जो मुख्य हैं उन्हें बता रहे हैं। पहला है उपमा अलंकार। उप का अर्थ होता है समीप से, और मा का अर्थ होता है मापन या तौलना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ मतलब शब्दों के बीच में सा शी से आए वहाँ उपमा अलंकार होती है। जैसे आप उदाहरण के तुम देखिए, मोम सा तन घुल चुका है, दीप सा मन जल उठा है। इसमें सा और सा यानी दोनों में क्या है, सा का प्रयोग हुआ है, यहाँ उपमा अलंकार होगा। अब दूसरा हम देखते हैं रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में विभिन्नता या अभेद दिखाई जाए तब रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना, यहाँ जो है मैया मैं तो, इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार बच्चा मांग रहा है खिलौने को, तो यहाँ उपमेय में उपमान की जो संभावना बन रही है वो चंद्रमा को ही खिलौना मान, यानी कि चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। अब आप समझेंगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। क्योंकि उपमेय और उपमान का नहीं जानकारी होने के कारण आप रूपक अलंकार को या उत्प्रेक्षा अलंकार को नहीं समझ पाएंगे। पहले हम देखते हैं उपमान अलंकार क्या होता है। उपमेय का जिसके समान बताया जाता है उसी में उपमान कहते हैं। यानी कि उपमेय को जिसके समान बताया जाएगा उसे उपमान कहा जाएगा। और उपमेय क्या होता है, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य हो, यानी कि वह उपमा देने के योग्य हो। उपमेय उपमा देने के योग्य हो उसे उपमेय कहेंगे। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमेय होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, कर कमल सा कोमल। कर क्या है और कमल, ये दोनों क्या है, सा कोमल, ये उपमेय और उपमान है। उत्प्रेक्षा अलंकार तीसरा हम देखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनहु जनु मेरे जानत मनहु मानो निश्चय यु आदि शब्द आता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मुख मानो चंद्रमा, यानी कि जो मानो यहाँ हमने बताया है कि ये जो शब्द हैं इनमें से कोई एक आएगा तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसलिए यहाँ मानो आने के कारण ये उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब देखते हैं अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी यह हनुमान की पूँछ में आग नहीं लगा और लंका सारी जल गई, और जितने भी राक्षस थे, निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, जितने भी राक्षस थे वो सब भाग गए। अब हम आते हैं मानवीकरण पर। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय भावनाओं से होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हें मानव की भावनाओं से जोड़ दिया जाए, उसे कहते हैं मानवीकरण। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काएं, जैसे हंसना क्या है, ये मानवीकरण है।
और मुस्कुराएं मानवीकरण है, इसलिए यहाँ फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराएं। इस तरह के जब आएंगे अलंकार तो क्या होंगे, मानवीकरण होंगे। अब हम नेक्स्ट अलंकार पर चलते हैं, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक प्रतीत होती है, वहाँ पर क्रियात्मक परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि भ्रम हो जाना। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी भारत जाए। कहने का तात्पर्य है कि जब आप नाउन जो होती हैं महावर पैर में लगाने बैठती हैं तो उसे बार बार फिरती हैं, बार बार लगाती हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि पैर जो एड़ी है वो पैर से एड़ी से महावर लग रहा है, यानी कि रंग लग रहा है कि रंग महावरे पर लग रहा है। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन बना रहता है, उसे कहते हैं भ्रांतिमान, यानी भ्रम होना। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार, जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य हुआ जाना पाया जाता है, वहाँ विभावना होता है, अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, बिन पग चले सुने बिनु कान आकर बिनु कर्म करे विधिनाना, यानी बिना पैर से चले और बिना सुने कान से सुने बिना कोई कर्म किए कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं, वो क्या है, विभावना अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, जब उपमेय में उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ तक समझें कि संदेह हो यानी कि उपमान है या उपमेय, क्या अंतर है, इसको अलग ना कर पाना, तो उस दुविधा में रहना, इस अलंकार को क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। उदाहरण के लिए, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, यानी कि कोई चीज़ है उसकी छाया है या उसकी वास्तविक रूप है, यह न समझ पाना भी एक संदेह बना रहता है। सभी वीडियो का निचोड़ आगे वाले वीडियो में दिया जाएगा, जो प्रायोगिक परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।